जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंड घंटेति, कुशामांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रतिर्किता। इस प्रकार से नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है। परंतु इस बार जो नवरात्रि आई है इसमें 9 रात नहीं हो रही है। अष्टमी नवमी के मिलन पर आपको पूर्णाहुति करना है तो आपको 7 दिन ही इसमें मिल रहे हैं। तो 7 दिन में आपको 9 देवियों को प्रसन्न करना है। तो इसको प्रसन्न करने के लिए एक शार्ट में विधि विधान में बता देता हूं, क्योंकि दिन में जो भी मनुष्य नवरात्रि में साधना कर रहा हो उसे पीतल की या पंच धातु की या त्रिधातु की ठोस 9 इंच से छोटी मूर्ति का पूजन अर्चन करें, 16 उपचार पूजन करें। उसके बाद में उनका अभिषेक अवश्य करें तो पूर्ण फल प्राप्ति की संभावना बनती है। पुनः सुन लीजिए कि पीतल की मूर्ति होना चाहिए, पंच धातु की होना चाहिए, या त्रिधातु की होती है या अष्ट धातु की हो सकती है, चाहे काली माता की हो चाहे वो दुर्गा मां की हो। इस मूर्ति का आपको 16 उपचार पूजा करना है। 16 उपचार पूजा करने के बाद आपको मां भगवती का अभिषेक करना है। अभिषेक जो करें, आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते जाएं और अभिषेक करें। कुंजिका स्तोत्र बोलते समय ध्यान रखें, जो एक लाइन डिलीट कर दी गई है वो लाइन आपको अवश्य बोलना है। म्लाम म्लीम मुलूम मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः, साम सीम सुम सप्तशती देव्यम मंत्र सिद्धम करुष्म। यानी श्याम शिम शुम के पहले ये लाइन अवश्य जोड़ लें और उसके बाद पूरा पाठ करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति मिलने की संभावना है। मूर्ति 9 इंच से छोटी होनी चाहिए, ठोस धातु की मूर्ति होना चाहिए, तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में कहीं पर भी मां भगवती की तस्वीर की पूजा करना नहीं लिखा है। सब जगह मूर्ति पूजा करने के बारे में बताया गया है। और यदि आपको हवन ही करना है, विशेष साधना करना है, विशेष जप करना है, तो आपको रात्रि में 9 बजे से 3:30 बजे तक आपको जप तप और हवन करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यह नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है। और आप अक्सर धोखा खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो नवरात्रि में व्रत उपवास किया, मां का पाठ किया, परंतु मां की तरफ से कृपा ही प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो रात को 9:30 10 बजे के बाद से 3:30 बजे के बीच में आपको मां भगवती का पाठ करना है, मां भगवती का हवन करना है, मां भगवती का जप करना है, मां भगवती का अभिषेक करना है। कर सको तो कर लो, समझ सको तो समझ सको। मेरे को जो ज्ञान था वो ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अब आपकी इच्छा कि आप पूर्ण फल चाहते हैं या अधूरा फल लेना चाहते हैं। क्यों कि आप खुद सोचें, हर किताब में, हर शास्त्र में, जगह जगह, सब जगह केवल एक ही चीज लिखी हुई है कि नवरात्रि है, 9 दिन कहीं पर नहीं लिखा। तो नवरात्रि लिखने का पीछे का कारण ही केवल यही है कि आपको मां भगवती की रात को पूजन अर्चन जप तप करना है और दिन में आप सो सकते हो। हमेशा ध्यान रखें और नियम का पालन करें। अब आपकी इच्छा, आप मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खुद, भगवान ने आपको पागल नहीं बनाया है। भगवान ने आपको दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, मनन करने की शक्ति भी दी है, पढ़ाया लिखाया भी है। तो आप खुद सोचें, किताबों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और फिर नवरात्रि मनाएं।
नव रात्रि मनाना है, 9 दिन नहीं मनाना है आपको। जय माता दी, जय मां कामाख्या।